फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मुद्दों पर जिन्हें जो यहाँ क्षेत्रीय सांसद थे लखीमपुर के, उन्होंने क्या क्या मुद्दे रखे थे पिछली बार जब मीटिंग हुई थी पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम साहब के साथ। तो कुछ पॉइंट्स रखे थे और कुछ मांगे भी की गई थी। कई सांसद उपस्थित हुए थे और कई सांसद के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए थे। तो जैसे कि क्षेत्रीय सांसद हमारी तरफ से जो लखीमपुर की तरफ से थे वो राज्यसभा सांसद भी थे, साथ में जो आपके टेनी जी थे उनके सांसद प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। डुमरियागंज बहराइच से संबंधित कई सांसद प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो कई मुद्दों को रखा गया था, कई मांगे की गई थी, लेकिन उन सभी मांगों को खारिज कर दिया गया। और बताएंगे कि क्या क्या मांगे थी और किस वजह से उन मांगों को पूरा नहीं किया जा सका। तो लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर देख सकते हैं इस समय सन्नाटा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देख सकते हैं 3 प्लेटफॉर्म है, चौथा ट्रैक है। और कुछ ट्रेनों के जो विस्तार की मांग लखीमपुर गोला या मैलानी तक की गई थी, ये कहते हुए टाल दिया गया कि यहाँ तक ट्रेनों का विस्तार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्लेटफॉर्म की संख्या की कमी है। तो यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं कि कई ट्रेनों के विस्तार की मांग की गई थी यहाँ तक, यानी लखीमपुर गोला मैलानी तक। तो जिसमें 05091/92 है जो गोंडा से सीतापुर के मध्य में चलती है। और पूरा का पूरा दिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म खाली रहता है। फ़िलहाल यहाँ पर कोई रेक भी नहीं खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से तीनों प्लेटफॉर्म खाली हैं। मात्र 2 मिनट का ट्रेनों का ठहराव है, फिर चली भी जाती हैं। तो ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है, अगर एक ट्रेन का विस्तार करते भी हैं या 2 ट्रेन का विस्तार, तो कहाँ से ये मांग पूरी नहीं हो सकती है। तो ये बात समझ से परे है कि रेलवे किस तरह से सोच रहा है कि ट्रेनों का विस्तार किया जाए। मैलानी में मान सकते हैं चलिए कि वहाँ पर ट्रेनों का विस्तार संभव नहीं है, 2 ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ तक तो किया जा सकता है। दूसरा कारण जो टालने का है वो ये है कि यहाँ पर मेंटेनेंस स्टाफ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मेंटेनेंस स्टाफ दो ही गए ही नहीं, तो मेंटेनेंस स्टाफ आएगा कहाँ से। आप मेंटेनेंस स्टाफ दीजिए और जो ज़रूरी ट्रेनें हैं तो उनको आगे तक विस्तार कर दीजिए, लखीमपुर तक। हो सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। पूरा दिन ये स्टेशन खाली रहता है, यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं। पूरे स्टेशन की हम आप लोगों को एक तरह से नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पस रहा है। जबकि एलटीटी के लिए जो मांग की गई थी, एलटीटी सीतापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, तो उसका विस्तार इस वजह से मैलानी तक नहीं किया क्योंकि वहाँ पर प्लेटफॉर्म की कमी है, एक बार। दूसरा बार मेंटेनेंस स्टाफ की कमी, 2 बार। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, उसके लिए 1.5 घंटे का समय लगेगा मैलानी से सीतापुर के बीच में सफ़र के लिए। और जो ट्रेन रुकती है वो 3 घंटा 10 मिनट के लिए, तो 1.5 घंटा आने और 1.5 घंटा जाने में 3 घंटा ऐसे ही हो गया। तो मात्र 10 मिनट के लिए ट्रेन वापस नहीं हो सकती है, या तो पूरा फिर से रिशेड्यूल, मतलब कि टाइम टेबल चेंज किया जाए, तब ये संभव हो सकता है। लेकिन लखीमपुर तक विस्तार दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। इसके अलावा जो आपके पूरे हॉल्ट पड़ते हैं लखनऊ से मैलानी के बीच में, इनमें से कोई भी अब हॉल्ट स्टेशन नहीं बनाया जाएगा। उनका कहना है जब पीलीभीत मैलानी रूट तैयार हो जाएगा तो उसके बाद अगर कभी ट्रेनों का ट्रैफिक बढ़ता है और ज़रूरत महसूस होती है, तभी उन हॉल्ट को स्टेशन में तब्दील किया जाएगा। तो एक बड़ा झटका इटौंजा और झरेकापुर के लिए भी, जो पहले पूर्व में प्रस्तावित थे कि स्टेशन बनाए जाएंगे, लेकिन अब नहीं बनाए जाएंगे। खीरी टाउन हॉल्ट के लिए भी हम लोग माल गोदाम के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन ये भी मांग खारिज कर दी गई, वो ये बताकर कि वो रोड से कनेक्टेड नहीं है। जबकि उनको अंदर की बात ये मालूम ही नहीं है रेलवे वालों को कि खीरी टाउन हॉल्ट भी रोड से अच्छी तरह से कनेक्ट है, बल्कि बिना किसी ट्रैफिक के। तो समझ से परे है, कुछ समझ में नहीं आया कि कई जो मांगे हैं उसको क्यों खारिज कर दिया गया। लखीमपुर में प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं, गोला में तो खैर चलिए माल गोदाम है, समझ सकते हैं, मैलानी में अलग है, लखीमपुर की आबादी भी बहुत है। तो कुछ भी मांगे जो मांगी जा रही हैं वो पूरी नहीं हुई। मोहल्लापुर में 15,910 ट्रेन के जो ठहराव की मांग की गई थी, वो भी ये कहकर टाला गया कि ये मामला भी रेलवे के पास विचाराधीन है। तो देखना होगा कि ये जो ठहराव की बात है ये रेलवे मानता है या नहीं मानता है। खैर, आने वाले समय में सब कुछ पता चल जाएगा। इसके अलावा जो इसकी कटिंग है
जो मुझे सवाल जवाब मिले रेलवे की तरफ से, जो सवाल किए गए थे संसद की मीटिंग में नहीं, सॉरी, जीएम साहब के साथ मीटिंग में, तो उसकी ये पूरी लिस्ट है। आप लोग देख कर रोक कर पढ़ सकते हैं, हालांकि छोटा नज़र आ रहा होगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।